हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है स्टडीज़। तो बायोलॉजी सीरीज में लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग, जिसमें हमने देख लिया था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है जो ऐसी डिजीज़ जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जो डिफरेंट सोर्सेज जिससे कि ये डिजीज़ फैलती है, फिर चाहे वो आपका बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हो, तो बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज़ है जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है, उसकी ये हमने लिस्ट लिखी थी। ऐसे ही वायरस से होने वाली डिजीज़, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़, एक दूसरे के ब्लड कॉन्टैक्ट में आने वाली डिजीज़ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये पूरा चार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अभी हम देखेंगे कि ये सारे जो डिजीज हमने पढ़ी थी इनके जो डिफरेंट सोर्सेज क्या है, यानी कि अगर डिप्थीरिया डिजीज है तो ये डिजीज कौन से बैक्टीरिया से फैलता है। तो इनके जो है मेनली उनके हमें डीप में आज हमें स्टडी करना है इन डिजीजेस के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, टीबी कौन से बैक्टीरिया से होता है, रेबीज कौन से वायरस से होता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका टेटनस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, टीटी। और यहाँ पर लिखूँ मैं, टेटनस आपका कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, तो वो कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। इसमें क्या होता है कि ये इस बैक्टीरिया के कारण, सबसे पहले तो टेटनस के बारे में बहुत ज़्यादा वहम है लोगों को कि ये जो है जंग खाया हुए लोहे से अगर आपको चोट लग जाती है उससे टेटनस होता है। तो ये आपकी जो है एक वहम है, आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जो टेटनस का जो बैक्टीरिया है ये दरअसल कहाँ होता है, ये आपका मिट्टी में पाया जाता है। और अगर आपको चोट कहीं भी लगती है, चाहे वो किसी चीज़ से भी लगी हो, और उस चोट के कॉन्टैक्ट में आपका कोई मिट्टी के कण अगर आ जाते हैं तो आपको टेटनस होता है, क्योंकि उन मिट्टी के कणों में क्या हो सकता है, आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नाम का बैक्टीरिया जो है हो सकता है। और इस डिजीज में मेनली आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं उसमें जकड़न आ जाती है, व्यक्ति की काफ़ी उसे पेन जो है उसके बाद होता है। और टेटनस की अगर वैक्सीन आपने ले ली तो ठीक है, वरना इसके कारण जो है आपको क्या है, आपकी डेथ भी जो है हो सकती है, इसका कोई क्योर नहीं है। तो ज़रूरी है कि टेटनस का जो इंजेक्शन है, अगर आपको चोट लगती है ऐसे, तो विद इन 48 आवर्स आप टीका लगवा लें। नेक्स्ट है डिप्थीरिया जो डिजीज है कौन से बैक्टीरिया से होती है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये जो है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस से संबंधित जो है आपकी बीमारी है, जिसमें जो ये बैक्टीरिया है आपके जो मुंह के अंदर जो है एक पूरे वाइट कलर की जो है एक लेयर सी बना लेता है, जिससे कि आपको जो है सांस लेने में भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम होती है। और ये जो है इन्फेक्टेड वाटर से जो है ये डिजीज जो है आपकी फैलती है। तो इतना आपको डिप्थीरी रोग के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, कोलरा या हैजा। ये जो डिजीज है कौन से बैक्टीरिया से फैलती है, विब्रियो कोलरा, या फिर आप कह सकते हैं कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। कोमा शेप बैक्टीरिया हम इसलिए कहते हैं विब्रियो कोलरा बैक्टीरिया को, क्योंकि अगर इनको माइक्रोस्कोप के अंदर इनकी जो है अगर आप शेप देखें तो आपको कोमा के जैसे ये बैक्टीरिया दिखते हैं। तो कोलरा, विब्रियो कोलरा जो आपका विब्रियो कोलरा जो नाम का बैक्टीरिया है इससे फैलता है। और ये आपका इन्फेक्टेड पानी से जो है मेनली आपका ये जो डिजीज़ होती है, इससे पर्सन को जो है मेनली जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, और साथ में लूज मोशन जो है, डायरिया जो है उस पर्सन को जो है हो जाती है। बहुत जो पर्सन है अपने आप को वीक जो है, कमज़ोर महसूस करता है। तो कोलरा के बारे में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और ये
क्या है, ये बैक्टीरिया मेनली आपके जो है लंग्स को अफेक्ट करता है, जिससे आपका जो है टीबी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में सिर्फ आपके लंग्स अफेक्टेड होते हैं, मेनली लंग्स अफेक्टेड होते हैं, लेकिन आपको ये बाकी अंगों की भी जो टीबी हो सकती है, जैसे कि आपको स्पाइनल कॉर्ड की टीबी हो सकती है, आपको ब्रेन की टीबी हो सकती है, तो किसी भी पार्ट की आपको जो है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। आपको जो है फीवर हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, और ये इसमें आपको जो खांसी आती है, खांसी के साथ आपको बलगम जो है आपको आता है। इसके लिए ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है डोट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसके अंदर जो है पेशेंट्स को जो है अपने आप जो है पेशेंट को जो है हेल्थ वर्कर के सामने जो है दवाई दी जाती है आपके पूरे फिक्स कोर्स के लिए। और इसके अंदर अगर पेशेंट ने कोई एक डोज मिस भी कर दी तो उस व्यक्ति के जो के शरीर में MDR हो जाता है। MDR क्या है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, यानी कि वो उन दवाइयों के प्रति जो वो दवाई ले रहा है टीबी के प्रति, उन दवाइयों के अगेंस्ट जो है उस व्यक्ति में जो है MDR हो सकता है, यानी कि दवाइयों के प्रति जो है रेसिस्टेंट हो सकता है, प्रतिरोधक जो क्षमता है वो उन दवाइयों के अगेंस्ट जो है व्यक्ति बना सकता है, जिससे कि अब तक के लिया हुआ उसका सारा ट्रीटमेंट टीबी का फेल हो जाता है। इसलिए दोबारा से व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस का उसके बाद ट्रीटमेंट जो है शुरू कर दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो जाता है तो उसे पूरा कोर्स अच्छे से लेना चाहिए, बिना कोई डोज मिस किए बिना, है ना। नेक्स्ट है टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से आपका जो है टाइफॉइड होता है। और ये जो बैक्टीरिया आपका जो है, ये जो टाइफॉइड होता है कैसे फैलता है, आपका इन्फेक्टेड फूड और वाटर से फैलता है। इसमें व्यक्ति को जो है सिम्टम्स देखे जाए तो बुखार, फीवर, हाई चिल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तपाने वाला जो बुखार होता है, थर्ड शिवरिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा उसको बहुत कमज़ोरी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन यानी कि पेट से संबंधित जो है उसे बीमारियां कई सारी लग जाती है। टाइम पर इलाज ना हो तो व्यक्ति को जो इंटेस्टाइन है, उसकी आंत है, उससे भी जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये था टाइफॉइड, जो कि इन्फेक्टेड वाटर और फूड से फैलता है। व्हूपिंग कफ, काली खांसी, ये आपका होता है कौन से बैक्टीरिया से, बोर्डिटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, और ये भी इन्फेक्टेड जो है पानी से या फिर जो फूड से आपका फैलता है। और ये व्हूपिंग कफ, काली खांसी इसलिए बोलते हैं काली खांसी क्योंकि बहुत ज़्यादा, और इसे कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, कुकुर खांसी भी बोलते हैं, क्योंकि जिस भी पर्सन को ये डिजीज़ होती है उसमें मेन सिम्टम्स देखा गया है कि जिसको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, और इतनी ज़्यादा खांसी करता है, वो सांस लेने पर उसकी एक अजीब सी साउंड आती है, इसलिए इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हूपिंग कफ के बारे में आपको याद रखना है। और ये बोर्डिटेला पर्टुसिस नाम का जो है बैक्टीरिया है, जिससे खांसी आपका ये रोग जो है, ये डिजीज़ जो है आपकी होती है। उसके बाद ये सारे थे बैक्टीरिया जो कि ये आपके डिजीज़ जो है कोज करते हैं, है ना। 3 4 5 6, हाँ, तो 6 हो गए बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ जो हमने डिटेल में देख लिया। अब बारी आती है वायरसेस से होने वाली डिजीज़। कौन सी, वायरसेस से होने वाली डिजीज़, विषाणु से होने वाली डिजीज़, जिसमें पहली है कोरोना वायरस, जिसे हम कोरोना वायरस पेंडेमिक या फिर कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। और ये डिजीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है, 2 साल से हम न्यूज़ में लगातार सुनते आ रहे हैं। कोरोना वायरस जो है आपका ग्रुप ऑफ RNA वायरस से ये जो है डिजीज़ आपकी होती है। किससे, RNA वायरस से डिजीज़ होती है मेनली, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है आपको होती है, जिसमें माइल्ड से सीवियर सिम्टम्स जो हैं पर्सन को देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसके बारे में आपको खुद पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको इसके बारे में खुद जानना है। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज आपका किससे होता है, ये आपका रेबीज वायरस से ही होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपके जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, जो आपके स्ट्रे डॉग्स हैं आपके जो है जो गली में होते हैं, कि जो पालतू कुत्ते नहीं होते, तो उनके जो लार है, उनके जो सलाइवा में जो है रेबीज़ वायरस जो है मिलता है, और अगर वो काट लेते हैं तो आपको जो है रेबीज़ रोग होने का खतरा बना रहता है। और इसलिए कहा जाता है कि कुत्ते के काटते ही आप जो है आपका पूरा इंजेक्शन जो आपका वैक्सीनेशन फटाफट ले ले, आप टीका लगवा ले। अगर कुत्ता काटता है तो सबसे पहले
उसे जहाँ भी काटा है उसको सबसे पहले अच्छे से पानी से धोए, सोप वाटर से धोए, साबुन से उसे धोए और उसके बाद जो है आप उसे टीकाकरण जो है ज़रूर करवाएं। तो रेबीज़, और इसमें क्या है मेनली आपको याद रखना है कि इसमें भी इस डिजीज़ में भी आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र मेनली जो आपका प्रभावित होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जहाँ पर आपका कुत्ता काटता है वो तो होता ही है। और साथ में आपको याद रखना है कि जिसको रेबीज़ रोग हो जाता है, अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं लिया और उसको रोग हो गया, तो उसमें जो मेनली लक्षण हमें देखने को मिलता है वो दिखता है हाइड्रोफोबिया, कि वो जो व्यक्ति है उसमें जो है पानी से भी जो है वो डरने लग जाता है। टेटनस में भूल गई एक सिम्टम और लिख ले कि वो टेटनस में मैंने आपको बताया था, इसमें भी नर्वस सिस्टम जो है आपका अफेक्टेड होता है। इसमें मेन सिम्टम आप जॉ लॉक्ड का करें कि आपको जो जबड़ा है बिल्कुल बंद हो जाता है, वो उस व्यक्ति जो है बोल भी नहीं पाता है। जॉ लॉक्ड जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉ लॉक्ड, ये टर्म कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो ये किसका सिम्टम है, ये आपका टेटनस का है। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, किसका सिम्टम है, ये आपका है रेबीज़ का। रेबीज़ डिजीज़ में आपका ये सिम्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेबीज़ के बाद चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आपका छोटी माता जो है कहते हैं। और ये आपका कौन सा होता है, किस वायरस से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। और बुखार आता है पर्सन को, और जो पर्सन के फेस पे जो हम देखते हैं कि उसके जो है ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, यानी कि पानी से भरे हुए जो है आपके जो है ब्लिस्टर जो है पर्सन को हो जाते हैं, जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है। तो ये याद रखना है, छोटी माता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है। पर्सन की जो है फीवर जो है काफ़ी आपको आता है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हम चेचक कहते हैं। और जो स्मॉल पॉक्स है वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है, कब, 1980 में। लेकिन कहीं कहीं वर्ल्ड में अभी भी कहीं कहीं एक आधा केस इसका देखने को मिल जाता है, लेकिन वैसे 1980 में पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है, जिसे हिंदी में हम चेचक कहते हैं। और ये जो वायरस स्मॉल पॉक्स कौन से वायरस से फैलता है, वेरियोला वायरस से फैलता है ये। और ये दोनों ही आपका जो है इन्फेक्टेड फूड और जो वाटर है उनसे आपके फैलते हैं। और इसमें भी जो पर्सन जिसको हो जाता है स्मॉल पॉक्स, चेचक, उसके जो है रैशेस, पूरी बॉडी पे आपको रैशेस जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो किससे होता है, पोलियो आपका पोलियो वायरस से ही होता है। और पोलियो वायरस में क्या होता है, आपका जो है आपका इसमें भी जो है नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है। जो आपका पर्सन है, अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो उसे जो है आपका उसे पैरालाइसिस भी जो है हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है। बचाव का तरीका यही है कि 5 साल तक आप जो है पोलियो की ड्रॉप अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। उसके बाद है मिजल्स या खसरा। तो मिजल्स आपका किससे होता है, मोरबिली वायरस से। क्या होता है, एक मोरबिली वायरस से आपका जो है मिजल्स जो है फैलता है। और जो ये वायरस है मोरबिली वायरस, इसमें क्या होता है, अगर किसी को मिजल्स हो जाए तो उसके शरीर पर जो है लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, लाल रंग के दाने दाने पूरे शरीर पर हो जाते हैं। व्यक्ति को जो है आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है। खसरा किसको हो जाए, मिजल्स हो जाए तो उसको बोलते हैं कि आप सिंपली क्या करिए, घर पर रेस्ट करिए, है ना, ज़्यादा रेस्ट करिए, ठंडे इन्वायरमेंट में आप रहिए, है ना। तो फीवर भी क्योंकि काफ़ी आता है आपको मिजल्स में, तो मोरबिली वायरस से आपका ये फैलता है। तो ये थे वायरसेस जो कि आपकी ये वाली सारी डिजीज़ जो है कोज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाली वायरस। प्रोटोजोआ, या फिर आप यहाँ पर लिख ले प्रोटोजोआ, मेनली आपका जो है पैरासाइट, ये आपके कौन से पैरासाइट से होने वाली डिजीज़ जो है आपके यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें पहला है मलेरिया। और मलेरिया आपके कौन से पैरासाइट से होता है, मलेरिया आपके होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया जो है आपका फैलता है। कौन से पैरासाइट से, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। और ये फैलता कौन सा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के कारण जो है आपका ये फैलता है। तो ये जो मॉस्किटो है ये कैरियर होती है आपकी, ये जो मलेरिया का कोज करने वाले पैरासाइट कौन सा है, प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कोज करता है। और ये किसके काटने से होता है, अगर उस मच्छर में, वो मच्छर अगर इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम आपका पैरासाइट से, यानी कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और इसने आपको काट लिया तो आपको मलेरिया हो सकता है। मलेरिया के जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा जो है पर्सन को मतलब फीवर बहुत हाई ग्रेड हो जाता है, आपको जो है शिवरिंग बहुत ज़्यादा जो है पर्सन को होती है। उसके बाद काला आजार।
काला आजार, काला आजार जो है इसमें क्या होता है, काला आजार का सबसे पहले तो लिख लें कि ये आपका जो है कौन सी, सैंड फ्लाई, आपकी जो एक मक्खी है उसके काटने से जो है आपका ये आपको फैलता है। तो है आपकी कौन सी, सैंड फ्लाई। किससे फैलता है ये आपका, सैंड फ्लाई। ये किससे फैलता है, सैंड फ्लाई बाइट से आपका फैलता है। और काला आजार में जो आपका पैरासाइट होता है वो कौन सा होता है, लिशमैनिया। कौन सा होता है, लिशमैनिया। और इसमें जो है आपका, क्योंकि स्किन जो है काली पड़ जाती है इसलिए जो है इसको काला आजार जो है डिजीज़ बोला जाता है। उसके बाद डिसेंट्री, डिसेंट्री यानी कि पेचिस, जिसमें आपका जो है आपका मेनली आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि आपको जो है डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, जिसमें आपका जो है ब्लड जो है आपका लैट्रिन में जो है आपका स्टूल पास करते हैं उसमें जो है ब्लड आता है, उस डिजीज़ को हम डिसेंट्री कहते हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि ये जो इसमें जो पर्सन को, क्योंकि इसका ब्लड भी आता है तो पर्सन को क्या होगा आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है तो फिर क्या होगा कि पर्सन का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है आपका स्टूल के थ्रू जो है आपका जाता है। तो ये आपको जो यहाँ याद रखना है डिसेंट्री के बारे में। तो ये इसी के साथ हमारे जो किससे होने वाले प्रोटोजोआ या पैरासाइट से होने वाली जो डिजीज़ है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एक और चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो डिसेंट्री है वो किससे होता है। डिसेंट्री मैंने नहीं बताया, यहाँ पर लिख लें। डिसेंट्री आपका एक शिजेला पैरासाइट, किससे होता है, शिजेला पैरासाइट, और इसे बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो कई जगह इसे कहा जाता है कि जो डिसेंट्री है बैक्टीरिया से भी हो सकता है या पैरासाइट से भी हो सकता है। तो शिजेला पैरासाइट नाम का जो है आपका एक पैरासाइट है या बैक्टीरिया है जिससे कि डिसेंट्री रोग जो है आपको होता है, यानी कि स्टूल में आप जो फीसिस पास करते हैं उसमें जो है आपका, उससे क्या है आपका उसमें ब्लड आने जो है आपका लग जाता है। तो ये आपका है डिसेंट्री पेचिस रोग, जो कि शिजेला से आपका फैलता है। तो ये थे पैरासाइट से होने वाले डिजीज। उसके बाद है ब्लड कॉन्टैक्ट। ब्लड कॉन्टैक्ट में यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट में अगर आप आ गए और जिस पर्सन को एड्स है उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गए तो आपको जो है आपको भी एड्स हो सकता है। यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के से आप अगर बाय ब्लड आ गए कॉन्टैक्ट में, वेजाइनल कॉन्टैक्ट और उसके सीमन के कॉन्टैक्ट में अगर पर्सन आ जाता है तो आपको एड्स हो सकता है। एड्स किससे होता है आपका, HIV से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से जो है आपका एड्स जो है आपका फैलता है, वायरस इससे आपका फैलता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसकी फुल फॉर्म है। और इससे में एड्स में जो है मेनली क्यों घातक होती है बीमारी, क्योंकि मेनली इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है, आपकी इम्यूनिटी मेनली जो है आपकी क्या होती है, हार्म होती है, उसे मेनली जो है फर्क पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे जो व्यक्ति है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि नॉर्मल से उसे खांसी जुकाम हो जाए तो वो भी उसके लिए काफ़ी जो है डेंजरस साबित हो सकता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, मतलब लीवर की आपको जो है सूजन आ जाती है, लीवर की इन्फेक्शन हो जाती है। हेपेटाइटिस अलग अलग टाइप का है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, अलग अलग टाइप का हेपेटाइटिस होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल आपका हेपेटाइटिस B होता है, जो कि बॉडी फ्लूइड से आपका फैलता है, ब्लड से भी फैल सकता है। और बाकी जो है बाकी टाइप्स के जो हेपेटाइटिस हैं वो आपके जो है इन्फेक्टेड ब्लड कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड वाटर और फूड के कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड एयर के कॉन्टैक्ट से भी आपका फैल सकते हैं। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस किससे होता है, हेपेटाइटिस A की बात करें तो हेपेटाइटिस A वायरस से, B की बात करें तो हेपेटाइटिस B वायरस, इसी तरह हेपेटाइटिस C वायरस, इसी तरह हेपेटाइटिस D वायरस और इसी तरह हेपेटाइटिस E वायरस से हेपेटाइटिस E जो है आपका होता है। तो ये थे थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट जो आपकी डिजीज होती है। उसके बाद लास्ट रह गया कि अगर किसी पर्सन को सिफिलिस या गोनोरिया है, उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में अगर पर्सन जो सेक्सुअली आ जाए तो उनके कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो पहली है सिफिलिस। सिफिलिस और इस सिफिलिस और ये कौन से जो है, और ये दोनों ही डिजीज़ जो है आपका बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, जिसमें सिफिलिस डिजीज़ और ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ ज़रूर है लेकिन ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है। और सिफिलिस जो है किससे फैलता है, कौन से बैक्टीरिया से, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये
जो बैक्टीरिया है ये डिजीज़ कोज करता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके जेनेटल ऑर्गन्स है उसके पास जो एक छोटा सा जो है एक सोर जो है एक घाव जो है देखने को मिलता है इस रोग में, जो कि आपको काफ़ी जो है प्रॉब्लम आगे करता है। तो ये था सिफिलिस। उसके बाद है गोनोरी। गोनोरी किससे होता है? निसिरी गोनोरी नामक बैक्टीरिया से होता है और ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से जो है आपका फैलता है। इसमें जो है जेनेटल जो आपका एरिया है उसके आसपास आपको जो है अलग अलग जो है गोल गोल आपको जो है अलग से अजीब से घाव जो है देखने को मिल सकते हैं। और वैसे तो अगर किसी को गोनोरिया हो गया है तो इजीली प्रेडिक्टेबल ये डिजीज़ नहीं है। अगर आप जो है रेगुलरली चेकअप कराते रहें तो ही इसका पता लगाया जा सकता है। अगर टाइम पर इलाज ना हो तो गोनोरिया के कारण जो है इनफर्टिलिटी भी जो है पर्सन को आपके हो सकती है। और एक और चीज़ जो है, ये जो गोनोरिया डिजीज़ है ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलती हो। ये अगर किसी मदर को ये डिजीज़ है, उससे जो प्रेग्नेंट मदर है तो उसके जो इन्फेंट है, उसका जो बेबी वो डिलीवर करेगी, उसे भी ये डिजीज़ जो है आपका हो सकती है। तो ये थी हमारी सारी कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इन्हीं के साथ हमारी जो सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है यहाँ पर कवर हो जाएगी और सारी कवर हो गई है। और जिसके बारे में सारे डिजीज़ के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि वो कौन से बैक्टीरिया से होती है, कौन से वायरस से, कौन से पैरासाइट से, एटसेट्रा। तो पूरी उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो समझ आ गया हो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो के बाद में कमेंट करके पूछ लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।